जैसे कि आपको विदित है कि जो हिम फ्रेंड्स क्लब है वो हर वर्ष ग्रीष्मोत्सव का आयोजन करता है। हालांकि एक दो वर्ष नहीं आयोजित हुआ क्योंकि इसका सबको कारण पता है कि जब हिमाचल में डिजास्टर जैसी प्रॉब्लम आई थी तब हम लोगों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं किया था। और तब भी हमने पत्रकार वार्ता कर कहा था कि जो उस समय हमारा पैसा था हम उसे सीएम रिलीफ फंड में भेजेंगे। हमने जो था पिछली बार जो पैसा है वो सीएम रिलीफ फंड में भेजा था। और इस बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक बार फिर से जो है ग्रीष्मोत्सव का आयोजन कर रही है। और ये जो आयोजन है ये 8 जून से 15 जून यानी कल से शुरू हो जाएगा और अगले रविवार तक जो है इसका आयोजन होगा। 8 दिवसीय जो है ये ग्रीष्मोत्सव है। और इस 8 दिवसीय जो हमारा ये कार्यक्रम होगा इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं और किस फील्ड के जो है यानी सांस्कृतिक गतिविधियों के किसी और फील्ड से रिलेटेड है उनको भी हमारा जो ये प्रोग्राम होगा उसमें मंच दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो 8 दिन है 8 के 8 दिन सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन होगा जिसमें पहाड़ी, हिंदी, पंजाबी यानी हर तरह का जो तड़का है वो लगने वाला है। अच्छे सिंगर यानी हिमाचल के जो बेहतरीन कलाकार हैं उन्हें हमारे मंच में जो है गाने का मौका मिलेगा। और साथ ही जो JNK के कुछ सिंगर हैं वो भी हमारे इसमें आ रहे हैं और पंजाब से भी जो है 4 सिंगर कम से कम जो है जो आ रहे हैं और वो सिंगर है जो कि काफ़ी उनके बेहतरीन गाने हैं। इसके अलावा जो सांस्कृतिक संध्या की बात करें इसके अलावा हम जो हमेशा एक आयोजन करते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों का होता है, उसमें 3 से जो 10 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए हमारी किड्स मॉडलिंग होती है। और जो इनाम होता है उसमें बॉयज़ के लिए जो होता है हमारा किड्स चार्मिंग और जो गर्ल्स का होता है वो जो होता है सिंड्रेला का होता है, बेबी सिंड्रेला जो है हम इनाम देते हैं। उसके अलावा मिस्टर मिस सोलन का भी आयोजन होता है और मिस्टर मिस सोलन में जो विजेता रहता है उसके बाद उसमें चाहे बेस्ट फिगर हो गया, बेस्ट पर्सनैलिटी हो गया, कैट वॉक हो गया, ऐसे इनाम भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर देती है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें और जो हमारी इवेंट्स होती है, सोलो डांस कंपटीशन भी हम इसमें करते हैं, ग्रुप डांस कंपटीशन इसमें होता है, गायन प्रतियोगिता इसमें होती है। यानी जो अगर कंपटीशन की बात करें तो हर तरह का है। इसके अलावा इंटर स्कूल जो डांस कंपटीशन है वो भी इसमें होने जा रहे हैं। आप ये देख लीजिए, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, छोटे बच्चे हो, यानी हर वर्ग को हमने इसमें जोड़ा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सांस्कृतिक संध्याओं की, सांस्कृतिक संध्या जो है कल इसकी हमारी ओपनिंग होगी। और जो ओपनिंग होगी ओपनिंग में हमारे जो पहाड़ी सिंगर है जैसे कि आप जानते हैं अरुण जस्टा एक जाना माना नाम है पहाड़ी सिंगर में, उनकी जो है पहली संध्या रहने वाली है। वहीं पंजाबी सिंगर जो है विमल वर्मा उनके साथ होंगे। यानी जो हमारी पहली स्टार नाइट होगी उसमें अरुण जस्टा और विमल वर्मा जो है अपनी प्रस्तुति देंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी जो नाइट है, दूसरी नाइट हमारी बेहतरीन नाइट रहने वाली है। और आपको बता दें कि जो हमारी दूसरी नाइट होगी उसे पूरे देश भर में भी लाइव देखा जाएगा क्योंकि जो MH1 चैनल है वो हमारी नाइट को पूरा का पूरा लाइव कर रहा है। और उसमें जो आपको मैं बता दूं कि जो हमारे दूसरी नाइट में सिंगर जो है एक मन्नत नूर है जिसका तू लौंग में इलायची जैसे जो गाने हैं वो हिट है, वो इसमें आने वाले हैं। वहीं जो दूसरे हैं रेशम सिंह अनमोल, उनका गाना है माफ़ कीजिएगा, जो अनमोल चित्ते गाया है, जो चित्ते करके जो पंजाबी गाना है वो उनका होने वाला है। वहीं अर्शप्रीत वो आएंगे और आप एक ऐश जो है उनका आने वाला है। एक ऐश होंगे, प्रीत रमन होंगे और आपका सिंगर मन्नत नूर और रेशम सिंह अनमोल, ये 4 सिंगर होंगे। और इनकी जो लाइव प्रस्तुति है वो पूरे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है लाइव होने वाली है। बात करें हम तीसरी नाइट की, जो तीसरी नाइट हमारी रहने वाली है वो श्रुति शर्मा हमारे जिला सोलन से ही संबंध करती है। अच्छा नाम उन्होंने कमाया, वो पहाड़ी, पंजाबी और हिंदी उनका तीनों तरह के जो है उनकी प्रस्तुति रहने वाली है। वहीं अजय भारद्वाज भी आप जानते हैं सोलन का ही लड़का है। यानी हमने अगर बाहर के कलाकारों को मौका दिया है, उसके अलावा हमारी जो अपनी सोलन की प्रतिभाएं हैं उन्हें भी हमने मंच जो है यहाँ पर प्रदान किया है। अब आ जाती है हमारी चौथी संध्या। हमने जो और वर्ग है उनका भी ध्यान रखा है। और चौथी संध्या हमारी जो सूफी नाइट है वो रहने वाली है। उसमें जो सूफी नाइट में अनवर
जो है वो परफॉर्म करेंगे। उनकी कव्वालियाँ भी बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे चाहे यूट्यूब में या कहीं पे भी देखेंगे। साथ ही वो सूफ़ी भी उनके जो है प्रोग्राम काफ़ी हिट होते हैं। उसके बाद हमारी जो 5वीं सांस्कृतिक संध्या आ जाती है। 5वीं सांस्कृतिक संध्या में आपने एक पहाड़ी नाम बहुत सुना होगा, हनी नेगी। हनी नेगी ने आजकल काफ़ी धूम भी जो है वो मचाया हुआ है। यानी आप एक चीज़ देख लीजिए कि जो हमारी 5वीं प्रोग्राम है वो हमारी हनी नेगी की रहेगी। उसके साथ ही जो 5वीं हमारा दिन होगा, उस दिन बच्चों की जो मॉडलिंग हमारी रहने वाली है वो 3 से 10 साल की, वो यहाँ पे रहेगी। हम मॉडलिंग के बारे में एक चीज़ बता दें कि हम इस चीज़ को दावे के साथ कह सकते हैं कि जितना बड़ा हमारा मॉडलिंग का रैंप होता है नॉर्थ इंडिया में, अगर जितना हम घूमे होंगे, मैंने आज तक कभी नहीं देखा, करीब 45 से 50 मीटर का जो है हमारा मॉडलिंग का रैंप होता है। यानी आप एक चीज़ देख लीजिए, जो छोटो ग्राउंड होता है उसके आधे में हमारा मॉडलिंग रैंप चला जाता है। अब उसके बाद जो हमारी अगली नाइट आ जाती है, उसमें J&K से सिंगर हमारे आ रहे हैं, सागर मुसाफिर। सागर मुसाफिर जो है उस दिन प्रस्तुति देंगे। साथ ही उनके होंगे ममता भारद्वाज, मंडी से संबंध रखते हैं। ममता भारद्वाज का पहाड़ी और हिंदी नाइट रहने वाली है, उनमें कार्यक्रम होगा। इसी दिन हमारी जो मिस्टर मिस सोलन इवेंट है उसका हमारा पहला और दूसरा राउंड हो जाएगा। यानी हमारी जो मॉडलिंग है वो 2 दिन रहने वाली है। 13 जून को हमारी जो मॉडलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद हमारा एक सागर मुसाफिर, ममता और जो है हमारा गोपाल मुसाफिर बैंड वगैरह जो है ये लोग इसमें परफॉर्म करेंगे। अब उसके बाद हमारी अगली जो सांस्कृतिक संध्या आ जाती है, उसमें आपका जो है 7वीं नाइट में अजय भारद्वाज और अज्जू तोमर, जिनकी जोड़ी आपने देखा होगा कि काफ़ी हिट रहती है। इनकी जो है स्टार नाइट दोनों की रहने वाली है, क्योंकि ये जुगलबंदी इनकी काफ़ी देखने को मिलती है। ऐसे में हमने अजय भारद्वाज और अज्जू तोमर, क्योंकि जो इनमें से एक कलाकार है वो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं और इनकी और एक दूसरे जिला सिरमौर से संबंध रखते हैं, तो इनकी जुगलबंदी काफ़ी विख्यात है। और इसी दिन हमारी जो मिस्टर मिस सोलन है उसका फाइनल भी हो जाएगा। यानी ग्रैंड फाइनल जो हमेशा हम लास्ट नाइट में करते थे, इस बार हमने लास्ट नाइट में ना रखकर जो हमारी 7वीं सांस्कृतिक संध्या है उसमें हमने रखा है। लास्ट हमारी जो नाइट जाने वाली है वो जो एक शुभम है, J&K से संबंध रखते हैं, उनकी नाइट है। और साथ ही जो AC भारद्वाज हिमाचल के जाने माने कलाकार है, वो उस दिन अपनी अंतिम जो है अंतिम संध्या में प्रस्तुति देंगे। ये हमारी जो मेन नाइट्स रहने वाली है। इसके बावजूद हम लोग एक प्राइज़ देते हैं शुरू से ही, बेटी है अनमोल। बेटी है अनमोल जो हमारा प्राइज़ रहता है वो हम 11,000 रुपये नगद पुरस्कार देते हैं। और ऐसी बेटी को देते हैं जिसने हिमाचल में अच्छा काम किया हो। लेकिन उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वो बेटी जिसे कम से कम कुछ ज़रूरत भी हो, यानी कुछ पैसे की हो। हम ये नहीं कहते कि ये जो अमाउंट है बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव जो होता है वो हम अपनी संस्था की तरफ से देने की कोशिश करते हैं। एक आधे दिन में हमारा जो है ये नाम फाइनल हो जाएगा और उस लड़की को भी है हम जो है हमारी जो अंतिम सांस्कृतिक संध्या होगी उसमें सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे जो इवेंट्स है इसकी प्रस्तुति है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लोगों की अट्रैक्शन के लिए जो है झूले यहाँ पर लगाए गए हैं। हर तरह के झूले यहाँ पर है। बच्चों के लिए अट्रैक्टिव झूले हैं, बड़ों के लिए। वहीं 150 से ज़्यादा जो स्टॉल हैं वो हमारे यहाँ पर लग रहे हैं। आपने देखा होगा डोम है जो जिसे दूसरे पकौड़ा वगैरह कहा जाता है, वो भी है। और इस बात का भी इस बार ध्यान रखा गया है कि जो फूड कॉर्नर है, यानी खाने के लिए हमने पहाड़ी और भी पंजाबी हर तरह के खाने की भी हमने व्यवस्था की है। करीब 10 के जो है वो हमारे स्टॉल लगने वाले हैं। और हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम में एक मोमोज गर्ल जो चंडीगढ़ वगैरह में भी जिसका नाम काफ़ी चला हुआ है, वो भी हमारे बार बार संपर्क वो कर रहे हैं। हो सकता है कि वो भी हमारे जो उनका मोमोज़ का जो काउंटर है वो भी लगे, क्योंकि आज ही उस पर भी फाइनल हो जाएगा। अभी हमारे इसलिए फाइनल हुआ क्योंकि ये चीज़ें वैसे हम फूड के जो कॉर्नर है पहले ही सबको दे चुके होते हैं, उसको चेक कर लेंगे। वरना हमारी कोशिश है कि जो ये हमारी हिमाचल की बेटी है, सोलन की बेटी है, इसे भी हम जो हमारा कार्यक्रम है इसमें लेकर आए। जी, चीफ गेस्ट कोई फाइनल बिल्कुल। इसमें जो चीफ गेस्ट है हमारे चीफ गेस्ट इसमें रघुवीर बाली जी जो हैं टूरिज्म वाले हैं वो आ रहे हैं। कर्नल संजय शांडिल आ रहे हैं। धनीराम शांडिल जी जो हैं वो आ रहे हैं। त्रिलोक जम्वाल जी आ रहे हैं। राजेश धर्मानी जी का शायद आज फाइनल हो जाएगा, वो आ रहे हैं। रजनीश खिमटा जी हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आ रहे हैं। यानी आप चीफ गेस्ट आप ये लीजिए, कम से कम 3 हमारे कार्यक्रम में कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं। उसके अलावा दोनों पार्टियों का, क्योंकि हमारा किसी भी जब ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी राजनीतिक पार्टी वाली कोई बात नहीं होती है हमारी। उसमें मेले में कांग्रेस भाजपा दोनों ही पार्टियों के लोग जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं। वहीं हम ये भी कहेंगे जो ये मेला है इसमें जो निमंत्रण है, इसे आज जो हम पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, ये सभी सोलन की जनता या बाहर की जनता है
हमारा उनसे भी अनुरोध है कि आप हमारे कार्यक्रम में आएँ, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएँ और जो ये कलाकार अपनी प्रस्तुति दे देंगे उसमें भी आप जो है इनका मजा उठा सकें। जी बीजेपी के पार्षद हैं जी। वो आपके कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं कि शुल्ली मिले ठीक पहले जी। ये प्रोग्राम रख दिया गया। बिल्कुल इस बारे जी बिल्कुल मैं इस बारे में अवगत करा दूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1991 से काम कर रही है और पहले कभी हमने नगर परिषद हॉल से शुरू किया था, उसके बाद ठोडो ग्राउंड में आए। ये पहली बार नहीं है कि जून महीने में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है तब भी हमारा कार्यक्रम जून में शुल्ली मेले से पहले ही होता था। ऐसा नहीं है कि ये शुल्ली मेले से पहली बार हुआ है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जब भी इस कार्यक्रम को किया है, सिर्फ एक बार ही हमारा अगस्त में ये मेला हुआ था, अन्यथा हमारा मेला जब भी हुआ है शुल्ली मेले से पहले ही हुआ है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या किसी और की भी रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि हमारा मेला जून में ही हमेशा शुल्ली मेले से पहले हुआ है। कल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह के इंतजाम हैं? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमने जो है पुलिस विभाग से संपर्क किया है, उन्हें हमने अपना पत्राचार किया है। यानी हर तरह की जो जैसे हमेशा भी आपने देखा होगा काफ़ी रश होता है, इसको सुचारू रूप से रखने के लिए हमने पुलिस विभाग से भी इसमें मदद मांगी। कल कितने बजे आप प्रोग्राम शुरू करेंगे? जो ये हमारा कार्यक्रम है ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगा और हमारी जो ओपनिंग है मैं बताना भूल गया, जो हमारे शहर की प्रथम नागरिक है मैडम उषा शर्मा जी जो होंगे मेयर है, वो हमारे कार्यक्रम की जो है ओपनिंग करेंगे। साथ ही जितने भी पार्षद हैं कांग्रेस के हैं उन्हें हमने बुलाया है। वैसे तो हमने सबको ही कहा कि आप पहले दिन आए, अन्यथा जो बाकी के होंगे वो दूसरे दिन बुलाएंगे। हम जितने भी लोग होंगे यानी जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे भाजपा के हैं, चाहे वो पार्षद निर्दलीय भी हैं, हम उन सबको इनवाइट कर रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि हमारा किसी से कोई वो नहीं है, ना कोई नाराजगी है ना कुछ है। हम सभी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप आए और इस कार्यक्रम में शुभ बढ़ाएं। सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई क्या व्यवस्था को लेकर इंतजाम है? सफाई व्यवस्था को लेकर हमने अपने भी जो है सफाई कर्मचारी रखे हैं। करीब 8 से 10 सफाई कर्मचारी हमारे होंगे। रात को जरूर थोड़ा सा जो साफ सफाई का रहेगा, लेकिन सुबह जो है 9 से 10 बजे तक हमारा ग्राउंड जो है रोज पूरी तरह से साफ हो जाएगा। पीने के पानी की व्यवस्था पीने के पानी से लेकर जो है वहाँ पे क्योंकि कैंपर वगैरह भी लगे हैं और उसकी भी व्यवस्था है। साथ ही हमने एक चीज़ की है, जब हम किड्स मॉडलिंग करते हैं तो किड्स मॉडलिंग में क्या होता है कि जो कई जो पेरेंट्स आते हैं उनके साथ छोटे छोटे बेबी वगैरह भी होते हैं, तो हमें कई बार इस चीज़ का समस्या का सामना करना पड़ता है कि उनको रिफ़्रेशमेंट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, कहीं चाहे वो उन्हें दूध वगैरह या कुछ भी रहती है। तो इन चीज़ों का भी हमारी संस्था ने पूरा ध्यान रखा है। वो भी पूरी व्यवस्था संस्था की तरफ से निःशुल्क उन लोगों के लिए की गई है। झूलों में बच्चों के लिए डिबेट किया गया? बिल्कुल, बच्चों के लिए इसमें अलग रेट होता है और बड़ों का अलग होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चों के झूले होते हैं वो अलग ही होते हैं। उनके लिए जो है 50 रुपये के करीब जो रेट रहेगा, क्योंकि अलग अलग झूले हैं। कुछ झूले ऐसे होते हैं कि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। डिबेट किया गया? बिल्कुल, क्योंकि देखिए इसमें एक आपको मैं बात बता दूं कि कभी एक टाइम होता था कि हमें सिर्फ मात्र 50,000 रुपये में ग्राउंड मिलता था। अब 8 दिन का जो है 40,000 रुपये माफ कीजिएगा 4 लाख रुपये यानी 50,000 रुपये पर डे का कर दिया है। 4 लाख वो बनता है। उसके अलावा जैसे कि बार बार बात आती है कि सामान रखा जाता है, तो सामान रखने का भी 25,000 रुपये पर डे लिया जाता है। तो हमने उसका भी पूरा पैसा दिया है। ऐसा नहीं है कि पैसा बाद में दिया जाएगा। नगर निगम को 5 लाख रुपये हमारी संस्था पहले ही जो है वो दे चुकी है। यानी अगर कोई और भी बाद में निकलेगा कि हमारे झूले अगर लेट लगे या कुछ हुआ, उसकी भी अगर हमारी रिकवरी नगर निगम देगा तो हम उसको भी पूरी तरह से देने को तैयार रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अभी 5 लाख रुपये जो है हम पूरी तरह से दे चुके हैं। झूलों के क्या रेट रहेंगे? झूलों के रेट जो है वो आज डिसाइड कर ली जाएगी, क्योंकि कुछ झूले अभी और लग रहे हैं। हो सकता है कि हमारे 1-2 झूले ऐसे कि जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, अगर वो लग गया तो हो सकता है कि वो उसकी में ऐसा होता है कि लोग कम झूलते हैं। वैसे कितने? 50 रुपये से स्टार्ट होता है। 50 रुपये? जी, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के करीब जो रहेंगे। जी, कल हमारे मैडम उषा शर्मा जी रहेंगे और हमारे वो रहेंगे। हाँ बस ठीक है जी। फर्स्ट नाइट जो है शहर की प्रथम नागरिक है, उन्हीं के प्रांगण जो है नगर निगम का है, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो वहाँ से होगा। सुबह हम पहले हवन करेंगे, क्योंकि हवन हमेशा जब हम शुरुआत करते हैं तो हम इंद्र भगवान की पहले आराधना से करते हैं कि भगवान कम से कम हमारे 8 दिन शांति बनाए रखे, क्योंकि हमारा जो ये मेला है वो अच्छी तरह से सफल हो सके। जी। प्रतिदिन आप मतलब जो बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो 7 बजे से ही शुरू करेंगे? बिल्कुल, कुछ एक दिन हमारे जो हैं जैसे कुछ कंपटीशंस हैं, अगर उसमें ज़्यादा बच्चे होंगे तो हम उनके साथ टाई अप रहेंगे, फिर 6 बजे भी हो जाएगा। लेकिन हम इसको टाइम टू टाइम सबको बताते हैं। ठीक, थैंक यू। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।